हम बात करेंगे डाइगोक्सिन या डिजिटैलिस। तो ये क्या है कि डिजिटैलिस परप्यूरा या फोक्सग्लो का एक एक्टिव प्रिंसिपल है। तो इसकी हिस्ट्री की बात करें कि विलियम वेथरिंग ने इसको डिस्कवर किया था। उन्होंने देखा कि इंग्लैंड के गांव के लोग जो फोक्सग्लो है उसकी पत्तियों को लेगेडी में यानी पैर की सूजन में इस्तेमाल करते हैं। फिर उन्होंने इस पर रिसर्च की तो पाया कि ये हार्ट डिजीज यानी दिल की बीमारी और क्या है कि अगर इसको ज़्यादा डोज में इस्तेमाल करें तो ये एक पॉइजन का काम करता है, इसीलिए इसको ड्रग विद सेफ्टी मार्जिन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिजिटैलिस एंड डाइगोक्सिन। तो ये क्या करता है कि जो सेल मेम्ब्रेन पे सोडियम पोटेशियम एटीपेज होता है उसको इनहिबिट करता है। तो सोडियम पोटेशियम एटीपेज का नॉर्मल फंक्शन होता है कि ये सोडियम को सेल से बाहर भेजता है और पोटेशियम को अंदर लाता है। अगर ये इनहिबिट होता है तो क्या होता है, सोडियम है जो वो सेल के अंदर एक्यूमुलेट यानी इकट्ठा होता रहता है। तो जिससे क्या होता है कि एक दूसरा चैनल है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, उसके फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर का काम होता है कि कैल्शियम को बाहर भेजना और सोडियम को अंदर लाना। तो देखो सोडियम तो पहले से ही सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप के इनहिबिट होने से सोडियम ज़्यादा अमाउंट में सेल के अंदर है। दूसरा कैल्शियम भी बाहर नहीं जा रहा क्योंकि सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर का फंक्शन खराब हो गया है। तो ये कैल्शियम क्या करता है कि जो मसल के फाइबर से बाइंड करके कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ा देता है। इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट। जिसकी वजह से इसको हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज करते हैं। तो जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है अच्छे से। दूसरा जो ये होती है डिजिटलिस और डाइगोक्सिन, इसको ये क्या करता है कि वेगल टोन को बढ़ा देता है। वेगल टोन क्या करता है, जब वेगल टोन बढ़ता है तो जो वो है हमारा कंडक्शन को कम करता है यानी हार्ट रेट को कम कर देता है। अगर कंडक्शन कम हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। कंडक्शन को कम कर रहा है यानी हार्ट रेट को कम कर रहा है, इसलिए इसको हम सुप्रावेंटिकुलर टेकिकार्डिया यानी जब हार्ट रेट ज़्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूजेज ऑफ डिजिटैलिस एंड डाइगोक्सिन। तो ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज की जाती है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वो कंडीशन होती है जिसमें क्या है कि हार्ट होता है जो ब्लड को आउट ऑफ चेम्बर अपने चेम्बर से बाहर नहीं भेज पाता और वहीं पे ब्लड कलेक्ट होता रहता है। कंजेस्टिव टाइम उस टाइम यूज की जाती है जब क्या है कि बॉडी पार्ट में कहीं पे भी फ्लूइड वगैरह का कलेक्शन होता है। दूसरा सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्ड यानी जो वेंट्रिकल से ऊपर का पार्ट लाइक एट्रियम ऐसे नोड, उसमें क्या है कि टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया मीन्स कि जो हार्ट रेट है वो ज़्यादा और रेगुलर, ज़्यादा तो है लेकिन रेगुलर है, उस कंडीशन को हम टेकिकार्डिया कहेंगे। तीसरा एट्रियल फिब्रिलेशन यानी जो एट्रिया है उसमें फिब्रिलेशन हो रहा है। फिब्रिलेशन मीन्स होता है हार्ट रेट नॉर्मल से ज़्यादा बट इरेगुलर। कंजेस्टिव हार्ट डिजीज में इसलिए यूज की जाती है, जो डिजिटलिस और डाइगोक्सिन होती है वो कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ाती है। और टेकीकार्ड और फिब्रिलेशन में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये डिजिटलिस और डाइगोक्सिन क्या है कि वेगल टोन को बढ़ा देती है जिससे क्या है कि हार्ट रेट कम हो जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम डोजिज। डोजिज क्या है कि जवान लोगों में 125 मिलीग्राम डेली देंगे। अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो 0.25 मिलीग्राम पर डे दे सकते हैं। और क्या है कि ज़्यादा उम्र के लोगों में या क्या है कि जिनका गुर्दा कमज़ोर है उसमें कोई बीमारी है तो उनको 0.125 मिलीग्राम अल्टरनेटिव डे पे देंगे यानी एक दिन छोड़ के 0.125 मिलीग्राम अल्टरनेटिव डे, यानी जैसे हमने मंडे को दिया फिर ट्यूसडे को गैप कर देंगे फिर वेडनेसडे को देंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट, यानी जो हम मेडिसिन ले रहे हैं जो दवाई ले रहे हैं उसके मेन पर्पज़ के अलावा जो उसके दूसरे इफ़ेक्ट्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो नुकसानदायक हों, तो उनको साइड इफ़ेक्ट्स बोलते हैं ना। ये बहुत माइल्ड होते हैं, जैसे डाइगोक्सिन में नोजिया होगा, वोमिटिंग एंड डायरिया ड्यू टू क्या है वेगस नर्व इरिटेशन। क्या होता है कि जो डाइगोक्सिन है वो ना हार्ट सेल के अलावा बॉडी की दूसरी सेल पे भी एक्ट करता है। तो क्या है कि जैसे स्टमक यानी मैदे पेट की सेल्स पे क्या है कि एक्ट करता है जिससे क्या होता है कि वेगस नर्व इरिटेट होती है।
स्टिमुलेट होती है, उससे क्या होता है कि मतली होती है, उल्टी होती है और डायरिया होता है। हेडेक हेडेक हो सकता है, सर दर्द, डिजीनेस यानी सर चकराना, कंफ्यूजन यानी सोचने समझने में गड़बड़, और हेलुसिनेशन यानी ऐसी चीज़ों का सुनना या सूंघना जो क्या है कि रियल में नहीं है ना। और ये ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारी ब्लड सप्लाई है दिमाग के लिए जाती है, वो क्या है कि उसको अफेक्ट करती है डायगोक्सिन। और ब्लड विजन हो सकता है यानी धुंधला दिखाई देना, जेंथोप्सिया हो सकता है यानी चीजों का पीला पीला दिखना। जेंथ मीन्स होता है येलो पीला, और ओप्सिया ये टर्म यूज की जाती है विजन से रिलेटेड। और हेलोज यानी जब कोई कोई भी रोशनी है, जैसे लाइट है उस या सूरज है, सूरज की रोशनी है तो उसके अराउंड ना हमें एक गोला सा दिखेगा, उसको हेलोज बोलते हैं। और क्या है कि ये इसलिए होता है कि जो वो होता है हमारा डाइगोक्सिन है ना, वो क्या करता है कि रेटिनल सेल्स होती हैं जो हमारी रेटिनल लेयर में आई की में, वो क्या है कि उनका फंक्शन अफेक्ट होता है।